बिहार में लोकसभा 2024 की चुनावी तैयारी सभी जगह बिगुल फूंक चुका है। वहीं दरभंगा जिला के राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन 4 तारीख को होने जा रहा है, इसको लेकर युद्ध स्तर पर दरभंगा के पूरे प्रशासन कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि जो प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है, इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर विधायक ने बताया पार्किंग का सुविधा कहां-कहां किया गया है और क्या व्यवस्था है, सुने। अंदर 8 पार्किंग स्थल बनाया गया है प्रशासन के द्वारा। वह कैदराबाद बस स्टैंड है, पॉलिटेक्निक है, तारामंडल है, राज स्कूल है, लॉ कॉलेज है, बहुउद्देशीय भवन हो गया हमारा, लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। इसी से सटे हुए और भी जो खाली स्थान है, चाहे शास्त्री चौक के बगल में जो हराई मिल है वो स्थल है। तो जो भी नजदीक का इलाका है वहाँ ज्यादा से ज्यादा वाहन अट जाएंगे। दरभंगा आ रहा है, ठीक बताया माननीय पूर्व मंत्री जी ने कि पाहुन को की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं उनका सम्मान और स्वागत करने वाली भी है। जो उम्मीद होने वाला, प्रशासन इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भी 4 लेयर है और उसके बाद कहीं भी सड़क पर जाम न लगे, क्योंकि स्वस्फूर्त लोग आने वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो अगर एयरपोर्ट उतरेंगे, जो उनका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से कम असुविधा जनता को उसका प्रशासन ख्याल रखते हुए जो है उनको लाएगी। फिर जल्द से जल्द वो रास्ता खुल भी जाएगा कि प्रधानमंत्री जी मात्र 40 मिनट स्टेज पर रहने वाले हैं। मखाना को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री, मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं। और दरभंगा तो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट में मखाना है, मधुबनी में मिथिला पेंटिंग है, इन सबको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और बड़ा मार्केट उपलब्ध कराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। हम लोग आम लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मिथिला जिसको चाहता है, प्यार करता है, वो आ रहे हैं, तो आप भी उनको सुनने के लिए और देखने के लिए जरूर आज मैदान आइए। नहीं, आ सकते हैं। 12 बजे से जो है आम लोगों का खुल जाएगा। 12 बजे से अपनी अपनी 40,000 चेयर लगी है। लोग आ जाएं, आगे आके बैठ जाएं, अपनी चेयर सुरक्षित कर लें। तो इसलिए बड़ी व्यवस्था जो है हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर खड़ी की। नहीं, आम लोग सीधा प्रवेश कर सकते हैं। और जब अरे आम जनता जब स्वस्फूर्त आती है तो अनुमान नहीं होता है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो सभी अनुमान टूट जाता है। काफी भव्य पंडाल बनाया गया है। कितने लोगों के 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल है। इसमें लगभग 40,000 कुर्सियों की व्यवस्था है। और कुर्सियों के बाद भी हम लोगों ने जो है टेंट की व्यवस्था की है। कुर्सी के बाहर भी लोगों को धूप जरा से भी नहीं लगेगी। ओपन टेंट भी हम लोगों ने लगाया है। इंतजार में है और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है। और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं, उनको अपना पाहुन समझते हैं। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले, और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी, और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में। और हवाई मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए
देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था। ये सब इनका जीवन सरल बनाने वाला। ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं ही, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है 4 मई को 1 बजे दिन, और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जीतन राम मांझी जी, पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए, जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में, आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूंकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भीड़ आती रही है तो 1.5 लाख से भी ज्यादा मैं अनुमान करता हूं। और मोदी जी के रैली की जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जितने लोग मैदान के अंदर रहते हैं उतने ही लोग मैदान के बाहर भी रहते हैं। और कार्यक्रम शुरू हो गया और समाप्त हुआ तो लोगों का जो आने का तांता और तारतम्य बना रहता है, ये हम सब लगातार देख भी रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश की और दुनिया में राजनीति की दशा और दिशा बदली है, एक सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की जो राजनीति और एक लोकल कनेक्ट, मैं समझता हूं कि लोकल कनेक्ट के मामले में मिथिला से उनका, और वाजपेयी जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको और ऊंचाई दी। और मिथिला के लोगों को लगता है कि हमारे बीच का, मिथिला के माताओं बहनों की चिंता करने वाला, नौजवान मित्रों को रोजगार देने वाला, और मिथिला के विकास में जो भी जरूरी हो करने वाला, समर्पण भाव से, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और उनका आगमन हो रहा है। इसलिए अब तक के सारे रिकॉर्ड भीड़ के मामले में हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यवस्था, हम लोग हर तरह की व्यवस्था, आने वाले लोगों को सुविधा देने का भी हम सब काम कर रहे हैं। उनको कम से कम पानी की व्यवस्था, आने में कठिनाई नहीं हो। प्रशासन के मित्रों से भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है कि नजदीक से नजदीक उनकी, जो दूर से आएंगे उनकी बसेज और उनकी सवारी आ जाए, ताकि गर्मी बहुत है तो लोगों को बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। तो हर स्तर से हम सब वो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अपार भीड़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते, तो ये तो व्यवस्था भी प्रभु राम ही संभालेंगे, माता सीता मैया के हाथ में है। हम लोग उनके आशीर्वाद से जो व्यवस्था कर सकते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अपने आपके लोकप्रिय विधायक, जो इनको अनुभव भी है और 5वीं बार फिर से इनको मौका मिल रहा है, इनके विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हमारे संगठन का काम देखने वाले और मिथिला के धरती के ही लाल संजय झा जी भी इसमें हम लोगों को व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मीना झा जी हम लोगों का मोर्चा की महामंत्री, और संयोग से इनका तो घर ही बगल में है, तो